आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड का 23वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में रैतिक परेड की सलामी ली। प्रदेश भर में राज्य स्थापना दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। राष्ट्रपति ने 4 लोगों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक रैंक एक पेंशन की तीसरी किस्त जारी करने के निर्देश दिए। और राज्य खाद्य आयोग ने अधिकारियों को खाद्यान्न और पोषण से जुड़ी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने को कहा। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड आज अपना 23वां स्थापना दिवस उत्साह और उमंग के साथ मना रहा है। इस मौके पर आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम आज देहरादून की पुलिस लाइन में आयोजित किया गया, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड पुलिस द्वारा आयोजित भव्य रैतिक परेड की सलामी ली। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती मुर्मू ने कहा कि उत्तराखंड बुनियादी ढांचे का विकास कर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। देहरादून में आयोजित होने वाले उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन का जिक्र करते हुए श्रीमती मुर्मू ने कहा कि इस सम्मेलन के प्रति निवेशकों में उत्साह है और इससे युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। राष्ट्रपति ने राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उत्तराखंड के निरंतर विकास के लिए राज्यों की सभी निवासियों को शुभकामनाएं देती। राज्यों के विकास को राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सक्रिय नेतृत्व से दिशा और शक्ति प्राप्त हो रही है। इसके लिए मैं आप दोनों की तथा राज्य सरकार की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरा विश्वास है कि देवी देवताओं के विशेष आशीर्वाद से समृद्ध इस पावन भूमि के निवासीगण सुख, समृद्धि और विकास की नई ऊंचाई तक अवश्य पहुंचेंगे। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद के साथ सकल पर्यावरण उत्पाद के आकलन की पहल सराहनीय है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने सभी देशवासियों को दीपावली के त्योहार की बधाई देते हुए सभी के सुखी और आरोग्य रहने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेशवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि भारत की परंपरा और संस्कृति में उत्तराखंड का अमूल्य योगदान रहा है। इधर राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित शहीद स्थल पहुंचकर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के कठिन परिश्रम, प्रयासों, दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प से राज्य का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार शहीद आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले 4 लोगों को राष्ट्रपति ने उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया। इन सम्मान पाने वालों में पौड़ी जिले में उफरैखाल क्षेत्र में 30 सालों से पेड़ लगाने और जल संचय का आंदोलन करने वाले पर्यावरणविद सच्चिदानंद भारती हैं। साथ ही पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट से मुनस्यारी क्षेत्र के ग्रामों का विकास करने में योगदान देने वाले राजेंद्र सिंह बिष्ट को भी सम्मानित किया गया है। साथ ही पद्मश्री से सम्मानित लोक जागर गायिका बसंती बिष्ट और लोक गायिका पद्मश्री डॉक्टर माधुरी बड़थवाल को भी उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार ने ट्रैवल एजेंसियों से कोविड महामारी के कारण रद्द यात्रा कार्यक्रम का लंबित भुगतान ग्राहकों को नवंबर के तीसरे सप्ताह तक जारी करने को कहा है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ता संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों के साथ बैठक की। इसमें मेक माई ट्रिप, यात्रा, क्लियर ट्रिप आदि ट्रैवल एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सरकार ने कोविड लॉकडाउन अवधि के कारण रद्द किए गए टिकटों की बुकिंग राशि वापस न किए जाने के मुद्दे पर बात की। विभाग ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के अक्टूबर 2020 के आदेश के बावजूद भुगतान अब भी लंबित है।
शीर्ष अदालत के आदेश का अनुपालन न करने पर इन ट्रैवल एजेंसियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। दीपावली के मद्देनजर प्रदेश भर में आपूर्ति विभाग की टीम विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और होटल ढाबों में गैस की कालाबाजारी एवं घरेलू गैस के दुरुपयोग को रोकने के लिए अभियान चला रही है। इसके अंतर्गत हरिद्वार जिले में उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में आपूर्ति विभाग की टीम ने अभियान चलाकर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापामारी की और कई घरेलू गैस सिलेंडर पकड़े। आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय को एक रैंक एक पेंशन की तीसरी किस्त जारी करने का निर्देश दिया है। इस निर्णय से दीपावली से पहले स्पर्श प्रणाली के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने वाले रक्षा पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बैंकों और अन्य एजेंसियों को भी यह निर्देश जारी कर दिया गया है। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों खाद्यान्न और पोषण से जुड़ी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने टेक होम राशन योजना को भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा। उत्तरकाशी में आयोजित बैठक में श्री रावत ने अधिकारियों को मिड डे मील में स्वच्छता और गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में आपूर्ति विभाग के प्रत्येक गोदामों पर इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरणों की व्यवस्था करने को भी कहा। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने अधिकारियों को प्रदेश में हेलीपैड्स की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं ताकि राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को आपातकालीन परिस्थितियों में मदद मिल सके। प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ ही हेलीपैड्स और हेलीपोर्ट्स के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ाने के लिए राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आवश्यकता है। उन्होंने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए तेजी से प्रयास करने के निर्देश दिए। सरकार की संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचाने और समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे। इस योजना के लिए रुद्रप्रयाग जिले में भी युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार ने संकल्प यात्रा से जुड़े सभी विभागों की बैठक लेते हुए यात्रा की सफलता के लिए रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की योजनाओं के प्रचार के साथ ही पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण अभियान है। उन्होंने कहा कि 23 नवंबर से शुरू होने जा रहे अभियान की सफलता के लिए ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में सभी अधिकारियों को एकजुट होकर कार्य करना होगा। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और हल्की बर्फबारी की सूचना है। केदारनाथ सहित राज्य की ऊंची चोटियों पर कल रात में बर्फबारी हुई। इससे राज्य की ऊंचाई वाले हिस्सों में ठंडक बढ़ गई है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली व पिथौरागढ़ जनपदों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के अन्य हिस्सों में मौसम साफ बने रहने का अनुमान जताया है। 12 नवंबर को दीपावली और 13 नवंबर को सोमवती अमावस्या के दौरान हरिद्वार शहर में भीड़ बढ़ने की संभावना के मद्देनजर पुलिस ने शहर के लिए यातायात और डायवर्जन प्लान
तैयार किया है। इसके तहत 12 नवंबर की सुबह से 13 नवंबर रात 12 बजे तक हरिद्वार शहर क्षेत्र में सभी भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमिंदर सिंह डोभाल ने यातायात व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड का 23वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में रैतिक परेड की सलामी ली। प्रदेश भर में राज्य स्थापना दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। राष्ट्रपति ने 4 लोगों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक रैंक एक पेंशन की तीसरी किस्त जारी करने के निर्देश दिए। और राज्य खाद्य आयोग ने अधिकारियों को खाद्यान्न और पोषण से जुड़ी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने को कहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।